अच्छा देखो, हमने जो लास्ट क्लास की थी, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया था। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि हम एडमिन पैनल को थोड़ा सा सेट करेंगे और आज एडमिन पैनल डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि एडमिन पैनल के अंदर जो जो ऑप्शन है उनको हम कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने एक क्लास के अंदर किया था, पहली क्लास के अंदर, कि हमने हेडर और फुटर क्रिएट कर लिया था एडमिन पैनल का। तो अब क्या करेंगे, हम उसी को मॉडिफाई करते हुए उसको सेट करेंगे। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा एडमिन पैनल कुछ इस तरह का है। हमारा जो पैनल है वो इस तरह का है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिसकी हमें नीड ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा एडमिन का पैनल आ रहा है, देखें यहाँ पे ये जितने भी पेजेस हैं ये एडमिन के फोल्डर में, ये रहा ना, हमने एडमिन का पोर्टल अलग किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे एडमिन को अलग किया हुआ है और इसमें आके हमने, आपको याद हो तो, एक फुटर बनाया था और एक हेडर बनाया था और एक ब्लैंक डॉट पीएचपी बनाया था। अब इसमें एक है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल, हम इसको करेंगे मॉडिफाई, हम इसको करेंगे रीनेम, और इसको रीनेम करके मैं कर दूंगा इंडेक्स डॉट पीएचपी। और यहाँ पर आके सबसे पहला काम अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हेडर और फुटर को इंक्लूड कराना है। तो मैं यहाँ पे PHP लिखूंगा और PHP को ऑफ कर दूंगा। उसके बाद हम यहाँ पर आके लिखेंगे इंक्लूड, और इंक्लूड में हमारे पास फोल्डर का नाम आ जाएगा, हमारे पास फाइल का नाम क्या है, हेडर डॉट PHP। इसको हमने यहाँ पे इंक्लूड करा दिया और इसी तरीके से हमने यहाँ से कॉपी किया एंड पेस्ट करके यहाँ पर हमने करवा दिया फुटर को इंक्लूड। अब हमारा हेडर भी इंक्लूड हो गया, फुटर भी इंक्लूड हो गया, बट एक प्रॉब्लम है, हो सकता है कि हमने जो इंडेक्स के अंदर चीज़ें रखी हुई हैं वो आगे चल के हमें ज़रूरत पड़े। तो हम अभी एक दफ़ा इसको मैं जो है ना Ctrl+Z कर रहा हूँ और यही पेज कॉपी कर रहा हूँ अगेन, और मैं न्यू में जाके एक जगह पेस्ट करके इसको रख रहा हूँ, ताकि हो सकता है अगर मुझे किसी चीज़ों की यहाँ पे नीड पड़ी तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँ। मैंने सेव नहीं किया है, मैंने एक जो है ना अलग टैब के अंदर उसको ओपन करके रख लिया है। तो यहाँ से मैं PHP को स्टार्ट अगेन करता हूँ, जल्दी से ये लाइन लिखते हैं हम इंक्लूड, और यहाँ पर आके मैंने लिख दिया इंक्लूड हेडर डॉट PHP। इसी तरीके से हमने यहाँ पर कॉपी किया एंड पेस्ट, यहाँ पर हमने फुटर डॉट PHP कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं, इंडेक्स डॉट HTML रन हुई हुई थी, हम यहाँ से हटाते हैं। तो अब हमारे पास ये जो फाइल है ये कौन सी है, ये है हमारे पास इंडेक्स डॉट PHP। एक दफ़ा मैं इसको रन भी करता हूँ, ये है एक्चुअल में इंडेक्स डॉट PHP। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे पास इसमें क्यों नहीं आ रही, यहाँ पर कौन सी फाइल रन हो रही है फिर। ठीक है, एक दफ़ा मैंने इसको हार्ड रिफ्रेश किया है F5 से, तो अभी हमारे पास कैशे से उड़ के सही आ चुका है। तो अब जब भी हम फर्स्ट पेज को ओपन करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट पेज आ रहा है और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नाइस केयर एडमिन डैशबोर्ड। अब इसको मॉडिफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम चले जाएंगे हमारे हेडर के पेज के अंदर, तो यहाँ से हम आ जाएंगे हेडर के अंदर, और सबसे पहली चीज़ जो हमें मॉडिफाई करनी है यहाँ पर हेडर के अंदर, तो यहाँ पर देखें कि ये मुझे ये जो चीज़ें लिखी हुई आ रही है मैं ये हटाना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। इसके टाइटल में हम पास कर देते हैं, यहाँ पे लिखा केयर एडमिन पैनल, ठीक लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे केयर एडमिन डैशबोर्ड लिखा हुआ है, बट एक जगह से नाइस लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है, नाइस। तो हम देखते हैं वो नाइस कहाँ से लिखा हुआ आ रहा है, तो उसको सर्च कर लेते हैं, सिंपल लिखते हैं नाइस, ये लिखा हुआ आ रहा है, ये रहा नाइस। तो हम इस नाइस को हटा देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ ये जो नाइस जो है ना, ये केयर यहाँ पे डाल देते हैं। सही है, केयर हमारे प्रोजेक्ट का नाम है और ये एडमिन का डैशबोर्ड है, तो हमने यहाँ पे एडमिन का डैशबोर्ड दे दिया। इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देखो आपके पास लिखा रहा है केयर एडमिन डैशबोर्ड। इसके बाद इसको मॉडिफाई करते हैं। इसको मॉडिफाई करने के लिए आपको मैंने बताया था कि भाई हमें जो है वो सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ पे ये आ रही नोटिफिकेशन रो है, पूरी आपकी नोटिफिकेशन रो है। इसके अंदर से आपको ये नहीं चाहिए, पेंडिंग टास्क वगैरह नहीं चाहिए थे, तो आपने ये सारी चीज़ें यहाँ से हटानी है। हम यहाँ से ये हटा देते हैं। अभी इतना पार्ट हटाया और इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी ये सही नहीं आ रहा। सेव भी कर दिया, अभी सारी चीज़ें हटा के फिर देखते हैं इसको। ये मैसेजेस वगैरह भी हटा दिए,
और अलर्ट नोटिफिकेशन भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी हटा देते हैं। यूज़र लॉगिन, इसको भी हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर ये बटन आ रही है, सही है। ये डॉट आ रहा है, इस डॉट को देखते हैं कि ये डॉट कहाँ से आ रहा है। स्मॉल डॉट जेनिफर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको रहने देते हैं यहाँ पर एज इट इज़, ये हमारे काम में आ जाएगा बाद में। अच्छा, उसके बाद नीचे डैशबोर्ड आ रहा है और ये आपके पास साइड मेन्यू आ रही है आपकी, ये आपकी क्या आ रही है यहाँ पर, साइड मेन्यू आ रही है। अब यहाँ पर आप डिसाइड करें कि आपको यहाँ पे क्या क्या लिंक्स दिखाने हैं, आपको यहाँ पे कौन कौन से लिंक्स दिखाने हैं। तो अगर हम डेटाबेस को देखें, ठीक है, तो अगर हम डेटाबेस को देखें तो डेटाबेस के हिसाब से हमारे पास हमें सिटीज़ को भी ऐड कराना है, हमें जो है वहाँ पर डॉक्टर्स को भी ऐड कराना है, अपॉइंटमेंट्स भी व्यू कर सकता है। तो सारे जितने भी ऑप्शन जो एडमिन से रिलेटेड हो सकते हैं वो हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। डेटाबेस को ओपन करने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर ये जो हमने फाइल क्रिएट की थी यहाँ से हमें सारे जो है ना मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक डिजीज़ का टेबल है, अपॉइंटमेंट्स का है, डिपार्टमेंट्स का है, पेशेंट का है, सिटीज़ का है। डिपार्टमेंट हमने जो है वो डॉक्टर्स के अंदर, यहाँ पर डॉक्टर्स में आते हैं, ये रहा। तो इधर हमने डिपार्टमेंट आईडी भी रखी है और हमारे पास डिपार्टमेंट का टेबल भी है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले हम बोलते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म की ड्रॉप डाउन आ रही है, फॉर्म की ये ड्रॉप डाउन, हमें भी ऐसे तरह के ड्रॉप डाउन बनाने हैं। क्या बनाने हैं? ड्रॉप डाउन बनाने। तो हम यहाँ पर आएंगे और हम बोल देंगे कि भाई देखें ये जो फॉर्म आ रहा है ना, फॉर्म्स की जगह लिखा हुआ हो ऐड डॉक्टर, यहाँ हम लिख देंगे डॉक्टर्स। डॉक्टर्स की टैब होगी, ये टैब किसकी होगी? डॉक्टर्स की। अब डॉक्टर से रिलेटेड आप जो जो ऑप्शंस क्रिएट करना चाहते हैं वो आप इसकी यहाँ पर दे देंगे। हमने कहा ऐड डॉक्टर का ऑप्शन चाहिए हमें, सही है। और यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए व्यू डॉक्टर्स, और एक और लिंक क्रिएट करेंगे, कॉपी करते हैं यहाँ पर, पेस्ट, और यहाँ पर आके हम बोल देंगे एक और हमें क्लिक करना है यहाँ पे डिलीट। डिलीट तो हमारे पास व्यू के अंदर ही आ जाएगा, तो अभी फ़िलहाल हम इतना ही रख देंगे। हमें दो ही चीज़ें चाहिए, हमें व्यू डॉक्टर चाहिए या ऐड डॉक्टर चाहिए। एक हमारा यहाँ पे पार्ट कंप्लीट हो गया। साथ के साथ अच्छा ये है कि आप यहीं पे इनके पेजेस के नाम भी पहले से ही सेट करते चले जाएं ताकि आपको बाद में इशू ना हो। आप लिखें ऐड doc.php, यानी हम इस नाम से फाइल क्रिएट करेंगे और एक फाइल हम बनाएंगे viewdoctor.php। तो मैंने लिख दिया viewdoc.php। तो ये पहली लिंक्स हमने क्रिएट कर ली। इसको ज़रा रिफ्रेश करते तो यहाँ पे डॉक्टर्स आ गया, रिफ्रेश करें तो ऐड डॉक्टर व्यू डॉक्टर्स, ठीक है। अब इसी तरीके के ये जो आपके पास ये बने हैं ना सब मेन्यू, आप ये वाले ही सब मेन्यू आपको चाहिए ना, तो आप बाकी नीचे वाले ड्रॉप कर देना, इनको ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास था सिटीज़ का, तो हमने यहाँ पर आके सिटीज़ को ऐड करा दिया। सिटीज़ हमारे पास ये हो गई और यहाँ पर हमने एक बना दिया ऐड सिटी और व्यू सिटीज़, और साथ के साथ यहाँ पर आके हमने बोल दिया ऐड सिटी का पेज बना दिया और व्यू सिटी। उसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन चाहिए, कॉपी करते हैं पेशेंट्स। तो पेशेंट से रिलेटेड हमने यहाँ पे टैब बनानी है, बट उससे पहले मैं बना रहा हूँ डिपार्टमेंट्स की, क्योंकि ये मैं सारे पहले कौन से बना रहा हूँ जो डॉक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि डॉक्टर के लिए हमें सिटी भी ऐड करवानी है, डिपार्टमेंट भी ऐड कराना है, और फिर डॉक्टर के टेबल में हमारा रिकॉर्ड ऐड होगा। तो हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट्स की बना ली। डिपार्टमेंट्स में आगे मैंने कह दिया ऐड डिपार्टमेंट, और यहाँ पर आके मैंने कह दिया व्यू डिपार्टमेंट्स। ये हमारा व्यू डिपार्टमेंट्स हो गया। अब यहाँ पर हम बना देते हैं ऐड डिपार्ट और यहाँ पे व्यू डिपार्ट। सेव करते हैं। अभी हम इसको सेव करके अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें सिटीज़ भी आ गया, डिपार्टमेंट्स भी आ गया। अब इसके नीचे हमें चाहिए पेशेंट, ठीक है। तो हम यहाँ से पेशेंट के लिए सब मेन्यू क्रिएट करते हैं, पेस्ट, और यहाँ पर आके अब हम लिखेंगे पेशेंट। ये आ गया हमारे पास पेशेंट। अब पेशेंट के क्या क्या ऑप्शन रखने हैं, आपने कहा भाई हम पेशेंट को यहाँ से ऐड नहीं करवा सकते क्योंकि पेशेंट तो अपनी डिटेल्स वहाँ से ऐड करेगा, तो हम यहाँ पे
पेशेंट को व्यू कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, व्यू पेशेंट। और बाद में अगर हमें कोई और काम करना होगा तो यहाँ पर हम पेशेंट के अंदर बाद में दे देंगे लिंक्स। तो अभी हमने सिर्फ एक ही पेज बनाया व्यू पेशेंट, और यहाँ पर आके सही है, तो ये व्यू पेशेंट भी हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। चले, हमारा पेशेंट का मेन्यू भी बन गया। उसके बाद हम आते हैं भाई, हमें अब मेन्यू बनाना है एक अपॉइंटमेंट्स का। तो मैंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स लिख दिया। अपॉइंटमेंट्स हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, व्यू अपॉइंटमेंट्स की एक टेबल होगी, और यहाँ पर आके व्यू अपॉइंटमेंट्स और क्या होगा, अपॉइंटमेंट्स में हम और क्या रखेंगे। फिलहाल अभी हम जो है ना व्यू अपॉइंटमेंट्स का एक पेज बना रहे हैं, ताकि बाद में अगर हमें नीड होगी तो हम यहाँ से ऐड करवा देंगे। और हम यहाँ से व्यू अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं। और लास्ट में आते हैं, एक और बनाते हैं डिजीज़ का, क्योंकि हमने एक टेबल डिजीज़ की भी रखी थी ना वहाँ पर। तो हमने यहाँ पे दिया डिजीज़, ठीक है, डिजीज़। और यहाँ पर हमने एक पेज बना दिया ऐड डिजीज़, ऐड DS कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। और किसके अंदर, तो वो तो व्यू से मैनेज कर लेंगे ना, वहीं पे हम वो दे देंगे ऊपर जो हमने बनाए थे एक्टिव नॉन एक्टिव वाला कोड किया था। तो यहाँ पर हम दे देंगे यहाँ पर ऐड डिजीज और व्यू डिजीज, कॉपी पेस्ट। और एक लास्ट में आपको याद होगा कि हमारी एक रिक्वायरमेंट ये थी कि जो हमारा एडमिन है वो क्या कर सके, वो पोर्टल के अंदर से यूजर्स को भी ऐड कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सब मेन्यू और होना चाहिए जो किसको कंट्रोल करेगा, यूजर्स के लिए होगा। तो हम यहाँ पे देंगे यूजर्स, क्या देंगे, यूजर्स। और यहाँ पर हम बोलेंगे ऐड यूजर्स और ऐड यूजर या फिर व्यू यूजर्स। तो यहाँ पर हम दे देते हैं व्यू यूजर्स, और यहाँ पे पेज का नाम दे देते हैं ऐड यूजर, और यहाँ पर हम दे देते हैं व्यू यूजर। तो ये हमने सेव कर लिया। अब इसके नीचे वाले बाकी ऑप्शंस हमें नहीं चाहिए, तो बाकी सबको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। पेजेस सेव करते हैं, और ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है इसको भी देखते हैं। अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये हमारा पूरा डैशबोर्ड के अंदर जो हमें ऑप्शंस चाहिए वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमने क्या कर लिए हैं, डैशबोर्ड के अंदर ऐड कर लिए हैं। उसके बाद अभी ये हमारा मेन पेज आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो आ रही है ना, ये पार्ट है आपका बेसिकली ब्रेड क्रम्स क्या है, ये जो आपको बता रहा होता है कि फिलहाल आप कौन से पेज पर अभी मौजूद है। हम ये इंफॉर्मेशन नहीं रखना चाह रहे तो हम इसको भी क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। ये जो है ना, ये जो डिव आ रहा है ये हमारे काम का नहीं है, इसको हम रिमूव कर देंगे। और अभी हमारी वेबसाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। अब हम चलते हैं, जो हमारा डैशबोर्ड था उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब उसमें से जो चीज़ हमें चाहिए होगी मेन पेज के ऊपर। अभी हम कौन से पेज पर हैं, देखिए अभी तो ये index.html पे चला गया ना, पर index.html से मुझे कोई डेटा नहीं निकालना। मैं तो यहाँ से हो सकता है आखिर में ये भी रखना चाहूँ, हो सकता है ना ये मैं रखना चाहूँ कि भाई कितने पेशेंट्स हैं मेरे पास, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने जो अपॉइंटमेंट्स हैं, ये मैं इन बॉक्सेस के अंदर डिस्प्ले करवा सकता हूँ बाद में। और अगर मुझे इस तरह के स्टैटिस्टिक्स वगैरह यूज़ करने होंगे तो बाद में हम उसको भी यूज़ कर लेंगे। और ये हमारे पास यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मुझे माई प्रोफाइल का ऑप्शन रखना है और लॉगआउट का फंक्शन रखना है, बाकी मुझे ऑप्शंस नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर आएंगे कि जहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, कंट्रोल F करते हैं, जेनिफर लिखा हुआ आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है जेनिफर। अब इसके बाद मुझे क्या क्या ऑप्शन चाहिए थे, माई प्रोफाइल रखना था, बाकी ये ऑप्शंस मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन चाहिए तो मैंने उनको रिमूव करा। और यहाँ पर लॉगआउट की जगह हम यहाँ पर दे देंगे logout.php, और यहाँ पे माई प्रोफाइल में हम दे देंगे एक प्रोफाइल का पेज होगा, इसको हम दे देते हैं admin profile.php।
ये हमने सेव करवा लिया, रिफ्रेश करते हैं तो अब हमारे पास कुछ इस तरह से है, माई प्रोफाइल एंड लॉग आउट। तो ये हमारा जो है ना फ्रंट एंड तो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि अब हमें बैक एंड इसका कंप्लीट करना है। आज हम क्या कर रहे हैं, अभी एडमिन डैशबोर्ड के अंदर जो फंक्शनैलिटीज हैं वो हम यहाँ पर ऐड करवाना चाह रहे हैं। अब अगला स्टेप ये होगा कि हम बनाएंगे एक कॉन्फ़िग फाइल जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर सकेंगे और फिर हम एक लॉगिन पेज जो है वो क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे। तो लॉगिन पेज भी इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल है, बट उस लॉगिन पेज को हमें क्या करना है, पहले दिखाना है। ठीक है, तो अब सेव करते हैं, यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं और फाइल का नाम दे देते हैं config.php और यहाँ से मैंने PHP को किया स्टार्ट और हमने PHP को कर दिया यहाँ से स्टॉप। और यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, MySQLi के नाम से भी बना सकते हैं या फिर कॉन के नाम से, बट मैं यहाँ पर MySQLi के नाम से बना रहा हूँ और मैंने लिखा न्यू MySQLi और इसके अंदर हमें देना है यहाँ पर लोकल होस्ट। ठीक है, उसके बाद हम देते हैं यूज़र नेम तो रूट और यहाँ पे पासवर्ड नल है और डेटाबेस का नाम हमारी है केयर। तो ये हमने डेटाबेस के साथ यहाँ पर कनेक्शन कर लिया। उसके बाद हमारी एक इफ़ की कंडीशन आएगी, हम बोलेंगे $mysqli.connect_error। अगर कोई एरर है तो आपका कोड वहीं पे डाई हो जाए और लिखा हुआ आ जाए कैन नॉट कनेक्ट विथ डेटाबेस। और अदरवाइज हम एक मैसेज जस्ट फॉर अभी के लिए चेक करने के लिए हम जल्दी से एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर एको डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया डेटाबेस कनेक्टेड। अच्छा, अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे जाके लिखेंगे config.php की फाइल को यहाँ से रन कर लेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, डेटाबेस कनेक्टेड। अब इसके आगे अगला स्टेप क्या होगा कि हमें लॉगिन पेज को मैनेज करना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, देखो हमारा जो लॉगिन पेज है ना वो हमारा फर्स्ट पेज होना चाहिए, क्योंकि हम यूज़र को लॉगिन करने के बाद ही एक्सेस देना चाहते हैं, लॉगिन करने के बाद ही एक्सेस देना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो मैंने अभी इंडेक्स पेज जिसको नाम दिया था, जिसको मैंने index.php दिया था, इसका नाम चेंज करके मैं कर दूंगा एडमिन डैशबोर्ड। क्या नाम कर दिया इसका मैंने? एडमिन डैशबोर्ड। और यहाँ पर आके ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक लॉगिन का पेज अवेलेबल है, ये रहा। तो इसको मैं मॉडिफाई करके यहाँ पे करेंगे रीनेम और इसको मैं कर दूंगा लॉगिन, तो लिखना है मुझे लॉगिन और साथ में मैंने यहाँ पर लिखना है .php। सेव करते हैं और अब इसको हम, अच्छा इसको लॉगिन नहीं कर रहे, इसको इंडेक्स कर देंगे। उसकी रीज़न है क्योंकि हमें पहले ये वाला पेज रन करना है। तो अब यहाँ पर जाते हैं तो मैं देखो यहाँ पे URL के बाद कुछ नहीं देता, तो हमारे पास अब कौन सा पेज आ रहा है, यानी जब भी हम URL में केयर के बाद एडमिन लिखेंगे तो हमारे पास कौन सा पेज ओपन हो जाएगा, दिस वन, लॉगिन वाला। अब ये लॉगिन का पेज आ रहा है। पीछे आप क्या कर सकते हो, पीछे आप केयर की कोई जो है ना पिक्चर वगैरह अपलोड कर सकते हो। फिलहाल हम मेन काम कर लेते हैं कि हमें जो है ना वो लॉगिन पैनल जो बनाना है। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले देखें यहाँ पे फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बताएंगे कि हमने एक्शन कहाँ पे भेजना है। तो हम यहाँ पर बोल देते हैं कि हमारे पास एक फाइल होगी function.php की जिसमें हम कोडिंग करेंगे सारी। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर एक हमारे पास आना चाहिए बटन, इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर उसका क्या आ रहा है, यूज़र नेम, और एक हमारे पास आ रहा है पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे कहा कि भाई प्लेस होल्डर में हम यूज़र नेम और पासवर्ड से ही लॉगिन करेंगे, बट उससे पहले हम अपनी पिक्चर में चेक कर लेते हैं कि हमने जो यूज़र की टेबल बनाई है तो उस यूज़र की टेबल में हमने क्या क्या रखा है, यूज़र आईडी, ईमेल और पासवर्ड रखा है। तो हम किससे करवाएंगे, यूज़र नेम की जगह यहाँ पर दे देंगे ईमेल, और यहाँ पर आपको पता ही है क्योंकि हमें डेटा चेक करनी है तो यहाँ पर भी हम नेम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे ईमेल, और यहाँ पर आके हम पासवर्ड के लिए भी यूज़ करेंगे एक नेम का एट्रीब्यूट क्रिएट कर देंगे पास।
और यहाँ पे आके रिमेंबर मी वाला काम अगर आपको करना है तो आप इसको रखें, वरना आप इसको एज इट इज़ रहने दें। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का और यहाँ पर एक बटन आ रहा है साइन अप का। तो आप यहाँ पे फॉर्म पे देखें साइन अप का भी ऑप्शन आ रहा है, बट हम यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन देना ही नहीं चाहते क्योंकि ये यूज़र का पैनल है। तो यूज़र या तो एडमिन ऐड करेगा या तो एक यूज़र हमारे पास पहले से मौजूद होगा। तो हम यहाँ से ये साइन अप वाला बटन यहाँ से हटा देंगे और उसके बाद इसकी टाइप हमने सबमिट रखी हुई है, तो इसका जो नेम है वो हम यहाँ पे कर देंगे ऐड यूज़र। तो इसके बटन का नाम हमने क्या रख दिया, ऐड यूज़र। सेव करते हैं। अब क्या होगा कि जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो यूज़र आ जाएगा। अब डिज़ाइन बाय हम यहाँ पर कर देते हैं डिज़ाइन बाय, ठीक है, और यहाँ पर हम लिंक भी रिमूव कर देते हैं, बैक लिंक हटा। चलें अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा लॉगिन आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, अब यहाँ पर हमें वो कोडिंग करनी है कि हम लॉगिन कर सकें। तो लॉगिन करने की कोडिंग के लिए वी नीड अ पेज फंक्शन डॉट php। तो हम यहाँ पर आएंगे और पेज बना लेंगे फंक्शन डॉट php के नाम से, और उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर आकर रिक्वायर अंडरस्कोर वंस, और रिक्वायर अंडरस्कोर वंस के अंदर हम यहाँ पर दे देंगे किसको, कन्फिग फाइल को इंक्लूड करा लेंगे config डॉट php। इसको हमने किया सेव, और यहाँ पर आके अब हम बोलते हैं यूज़र लॉगिन कोड। यूज़र लॉगिन का अब हम यहाँ पे कोड करने लगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगाएंगे और लिखेंगे इस सेट, इफ़ इस सेट, और यहाँ पर हम बोलेंगे $_पोस्ट। अच्छा, हमने मेथड वहाँ पे शायद नहीं दिया था, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं और चेक करते हैं कि फॉर्म को हमने मेथड दिया था। तो फॉर्म को हमने यहाँ पर मेथड पास नहीं किया, तो मेथड में हम दे देते हैं पोस्ट, और यहाँ पर आते हैं फंक्शन में अगेन, और यहाँ पर हमने बटन का नाम क्या रखा था, बटन का नाम हमने रखा था ऐड यूज़र। तो अगर इस बटन पे क्लिक हो जाता है तो हम सबसे पहले एक ईमेल का यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर आके हम चेक कर लेंगे $_पोस्ट, और यहाँ पर हमने क्रिएट किया ईमेल के नाम से, और उसके बाद हमने यहाँ पे दिया पास, और यहाँ पर हमने कहा इक्वल्स टू $_, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया पास। सही है। अब ये यहाँ पर हमने गेट कर दिया, तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगी, हमारी क्यूरी लगेगी। बट एक और चीज़ याद रखें कि हमने पढ़ा था कि हम पासवर्ड को जो है ना वो हैश करके इंक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, इसके साथ MD5 करेंगे। क्या रखेंगे इसके साथ, MD5 करेंगे। किस फॉर्म में रखेंगे, एप्टिव फॉर्म में रखेंगे। और फर्स्ट वाले का रिकॉर्ड तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एड कर रहे होंगे, तो इसलिए हम उसकी MD5 पहले जनरेट कर लेंगे और वो सेव करवा देंगे डेटाबेस में, क्योंकि बाद में जब भी हम एक नया यूज़र ऐड करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए तो हमें सिंपल इफ एल्स की उसमें हम MD5 करके भेज रहे होंगे डेटाबेस में, तो नेक्स्ट टाइम लॉगिन करने में कोई मसला नहीं आएगा। तो हमने कहा ईमेल और पासवर्ड ये रख दिया, उसके बाद MD5 हो गया। अब हम यहाँ पर जाते हैं, अपनी क्यूरी लिखते हैं। तो क्यूरी में हमने लिखना है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम हमारे पास है यूज़र्स। हम एक दफ़ा फिर से चेक कर लेते हैं। तो यूज़र्स हमारे टेबल का नाम है, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा वेयर, और यहाँ पर आके हमने दिया वेयर ईमेल, भले इसमें कोई मसला नहीं होता। और यहाँ पर हमने ईमेल का वेरिएबल कॉल कर लिया, और साथ में हमारे पास एंड, ठीक है। पासवर्ड फील्ड का नाम है हमारी डेटाबेस की, और यहाँ पर हमने $पास वाला वेरिएबल कॉल कर लिया। तो दिस इज़ आवर क्यूरी, ये हमारी क्यूरी है जिससे के थ्रू हम यूज़र को चेक करेंगे कि वो यूज़र ऑथेंटिकेटेड यूज़र है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आके हमें क्या करना है, यहाँ पे आके हमें लिखना है $result, ठीक है। $result इक्वल्स टू $mysqli डॉट क्यूरी का हमारे पास मेथड था, और इसमें हम $क्यूरी का वेरिएबल पास कर देंगे, ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ से रिजल्ट मिलता है।
तो उसके बाद अगर रिजल्ट मिलता है तो व्हाट वी हैव टू डू, हम यहाँ पे वाइल लूप इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर रो इक्वल्स टू, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डॉलर रिजल्ट डॉट फेच एरे कर लें या फेच ऑब्जेक्ट कर लें, ठीक है, बल्कि आई थिंक सही है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये कोड तो याद है या ये कोड भी भूल गए हो? ये वाले नम रोज तो चेक करने के लिए रोज मिली है या नहीं मिले, तो अभी हम वो चेक नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट फेच कर रहे हैं। अब इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर सेशन भी इम्प्लीमेंट करना है। क्या करना है? सेशन भी। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि यूज़र लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बाद हम सेशन वाला काम भी करते हैं। तो अगर हमारे पास रो फेच हो जाती है, ठीक है, यानी यूज़र मिल गया, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हेडर लोकेशन लगाएंगे और हेडर लोकेशन से हम इसको भेजेंगे अब एडमिन डैशबोर्ड पे। कहाँ पे भेजेंगे? हमने अभी बनाया था ना एडमिन डैशबोर्ड का पेज, एडमिन डैशबोर्ड डॉट PHP और एडमिन का ए स्मॉल था। तो फिलहाल अभी हम सिर्फ इतना ही काम करना चाह रहे हैं, अदरवाइज हम जो है देख लेंगे कि और हमें क्या करना है। चलो कॉलम से फेच करते हैं, एक कॉलम का नाम लिखना है, तो मुझे फेच थोड़ी कराना है, मैंने तो यहाँ पे चेक किया है कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है। अगर यूज़र, वो तो हमें जब डेटा सारे यूज़र्स की डेटा को व्यू करना होगा तब हम यूज़ करेंगे ना। चलें, अब यहाँ पर पहले तो हमारे पास एक यूज़र मौजूद होना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर MD5 यूज़ कर लेता हूँ। तो MD5 ऑनलाइन इंक्रिप्ट रख लेते हैं और यहाँ पे जाके MySQL के अंदर जाके हम एक नया स्टूडेंट ऐड भी करवा देते हैं, स्टूडेंट नहीं, एक यूज़र ऐड करवाते हैं SQL कुछ दे देंगे। ये केयर की डेटाबेस सेलेक्ट करी, इधर से आके हमने कहा इंसर्ट इनटू यूजर्स, ठीक है, और यूज़र की टेबल से हम वैल्यू देना चाह रहे हैं नेम की फील्ड की, एक ईमेल की फील्ड है हमारे पास यहाँ पर, और दूसरी हमारे पास एक पासवर्ड की फील्ड भी है यहाँ पर। चेक कर लेते हैं, ईमेल, कॉन्टेक्ट और पासवर्ड और पिक्चर भी है, ठीक है। पिक्चर को हम वहाँ से देखेंगे, अभी फ़िलहाल पिक्चर को हम एज इट इज़ रहने देंगे, कोई इशू, यहाँ पर हम पिक्चर अभी अपलोड नहीं कर रहे, बाद में उसको एडिट करके हम यूज़ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे बोल दिया भाई नेम, ईमेल, साथ में है हमारे पास कॉन्टेक्ट और साथ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पासवर्ड की। तो वैल्यूज़ में जाके हम एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा नेम दे देते हैं असद और यहाँ पर ईमेल दे देते हैं asad@gmail.com, यहाँ चलें asad@care.com। और यहाँ पर आके अब हमें चाहिए इसका कॉन्टेक्ट नंबर, तो हम उसका कॉन्टेक्ट नंबर दे देते हैं 92, सही है। और उसके बाद यहाँ पर जो है पासवर्ड देना है, तो पासवर्ड हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से हम MD5 इसकी इंक्रिप्शन जनरेट कर लेते हैं। मैंने कहा भाई पासवर्ड मुझे रखना है asad123, तोड़ दिया देखो। अच्छा यहाँ पे पासवर्ड में रख रहा हूँ asad123, बल्कि चलो ऐसा रख लेते हैं asad2021, ये हमने पासवर्ड लिख लिया। अब इसकी हमें जो हैश मिली है वो हम अभी डेटाबेस में सेव करवाना चाह रहे हैं, तो कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं और ये हैश हमने यहाँ पर सबमिट करानी है। सेव कर लेते हैं इसको और देखते हैं, एक रो हमारे पास इफेक्ट हो चुकी है। एक दफ़ा सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स, तो यूज़र्स के टेबल में डेटा हमारे पास होनी चाहिए। अब तो हमारे पास एक रिकॉर्ड आ चुका है, पिक्चर अभी हमने दी नहीं है तो पिक्चर आपके पास नल आ रही है। अब यहाँ पर आते हैं, अब हम अपने पेज के ऊपर आ जाते हैं कि हमने यहाँ पर दिया था asad@care.com, ये ईमेल दी थी और पासवर्ड हमने दिया था asad2021 और लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो वी आर ऑन टू दी एडमिन डैशबोर्ड, यानी हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे साइन अप हो रहा है। अच्छा अब अगला स्टेप ये
कि मुझे सेशन क्रिएट करना है ताकि जो लॉगिन हो रहा है ना उसका नेम यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जेनिफर स्मिथ आ रहा है, मुझे ये नेम नहीं दिखाना, मुझे किसका नेम दिखाना है, मुझे दिखाना है जो बंदा अभी लॉगिन है डैशबोर्ड के अंदर उसका नेम यहाँ पर मुझे दिखाना है। तो उसके लिए अब यहीं पर जब हम फैच कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेशन को करेंगे स्टार्ट। तो हम यहाँ पर करेंगे सेशन, बल्कि इससे भी अच्छा तरीका ये है क्योंकि ये सेशन यहाँ पे हमने यूज़ ही करना है। तो सबसे पहले रिक्वायर वन से पहले हम यहाँ पे सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट करके छोड़ देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे एक सेशन वेरिएबल बनाते हैं डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और सेशन में अब मैं क्या क्या स्टोर करने वाला हूँ, मैं यूज़र की आईडी स्टोर करूँगा, एक यूज़र आईडी है, और उसको मैं रो के थ्रू क्या कर लूँगा, फैच कर लूँगा। रो डॉट हमने यहाँ पे फील्ड किस नेम से बनाई थी, यूज़र आईडी, तो मैंने यहाँ पर यूज़र आईडी के नाम से फैच कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉपी किया, मुझे उसका नेम भी चाहिए तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम और यहाँ पर मैंने फील्ड यूज़ कर ली। देखो यहाँ से मैं ले रहा हूँ ये फील्ड्स के नेम, ठीक है। और अभी मैंने ये चीज़ें कर ली, सेशन क्रिएट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको। और अगर हमारे पास ये देखो यहाँ से क्यूरी रन नहीं होती तो इसके एल्स में हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके एल्स में भी हम एक हेडर फाइल पे सेंड करना चाह रहे हैं। पर क्या सेंड करना चाह रहे हैं, हम एरर सेंड करेंगे। और कौन से पेज के ऊपर, index.php पर। और index.php के अंदर हम यहाँ पे मैसेज भी सेंड करेंगे, इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। सही है, अब ये यहाँ पे चले आएगा, सेशन भी इम्प्लीमेंट हुआ है। देखो अब आते हैं हमारे पास कौन से पेज के ऊपर, अब हम आ जाएंगे अपने एडमिन डैशबोर्ड के अंदर। बट एडमिन डैशबोर्ड के अंदर हमने क्या इंक्लूड कराया हुआ, हेडर। तो हम जाएंगे एक्चुअली में किस पर, हेडर फाइल के अंदर, क्योंकि वो जो नाम आ रहा था जेनिफर लिखा हुआ वो किस में था, वो यहाँ पर था, और यहाँ पर आ रहा है, वो नाम आ रहा है। तो अब सबसे पहला स्टेप हमें जो करना है वो ये करना है कि इस फाइल के ऊपर सबसे पहले आके मुझे सेशन को करना है स्टार्ट। क्योंकि अब देखो, और मैंने डैशबोर्ड के ऊपर स्टार्ट कर दिया है ना, तो मसलन मैंने हेडर के अंदर स्टार्ट कर दिया है, तो बाकी पेजेस पे अब मुझे स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे पेजेस के अंदर हेडर तो कॉल हो ही रहा है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर आके अब ये जो नाम है ये फैच कराना है, यूज़र नेम। तो यहाँ पे जेनिफर की जगह मैं यहाँ पर PHP लिखूँगा और इस यहाँ पे कोड करूँगा इस सेट अगर हमें $_सेशन और हमने किस नाम से बनाया था, यूज़र नेम के नाम से, ये अगर मिलता है, ये सेट है, क्या है, ये आपके पास वैल्यू सेट है, तो फिर हमें क्या करना है, फिर यहाँ पर हमें उसका नाम डिस्प्ले करवाना है। क्या करवाना है, तो मैं PHP को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर एको के अंदर मैं यूज़ करूँगा यही एको $_सेशन, कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ से मैंने डॉलर भी लगा देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ वेरीफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे यूज़र नेम में N कैपिटल है, तो यहाँ पर मैं भी हेडर में जाके N कैपिटल में, ठीक है। और यहाँ से जाते हैं और एक दफ़ा बैक जाते हैं, पासवर्ड हम सही देते हैं 2021, लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे नाम आ गया, ठीक है। और पिक्चर गलत आ रही है तो अभी हमें पिक्चर नहीं मिली है, तो पिक्चर हम कहाँ से लाएंगे, पिक्चर भी हम इसमें जो डिस्प्ले करवाएंगे वो पिक्चर भी हम कहाँ से डिस्प्ले करवा रहे होंगे, वो भी हम जो है सेशन के थ्रू डिस्प्ले करवाएंगे। अब कैसे करेंगे, तो जहाँ पर हमने सेशन क्रिएट किया था फंक्शन के अंदर, यहीं पर हम एक और सेशन वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम पिक को कॉल कर लेंगे और यहाँ पर आके हमने इसको नाम दे दिया यूज़र पिक, ठीक है। और एडमिन और जो हमारा हेडर फाइल है जहाँ पे हमारे पास ये पिक्चर डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पे हम अपना ये PHP का कोड कर देंगे। तो अभी पिक्चर है नहीं, पिक्चर मिलेगी नहीं, तो क्या होगा, वो कुछ भी शो नहीं करवाएगा। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैंने PHP को कर दिया क्लोज। अच्छा, अब एक और काम करूँगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि वाकई पिक्चर आ रही है या नहीं आ रही।
तो हम यहाँ पर जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर हमारे पास आ गया एक एरर। तो इस एरर को करते हैं रिजॉल्व। तो इफ इस सेट यूजर नेम नहीं दिखाना, हमें यहाँ पर पिक के नाम से बनाया था हमने, यूजर पिक के नाम से। एक मिनट, फंक्शन में जाते हैं, यूजर पे यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जाते हैं, इसको देते हैं यूजर पिक, यहाँ पर भी देते हैं यूजर पिक। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि इफ इस सेट, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है, ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज और अब करते हैं इस फाइल को रिफ्रेश। तो यहाँ पर पिक्चर अब डिस्प्ले नहीं हो रही, तो वो पिक्चर लानी है। तो हम एक काम कर लेते हैं, एक काम इस तरह से करेंगे कि हम एक फोल्डर बना लेंगे एडमिन के अंदर। यहाँ पर जाकर ये एडमिन के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और इसका नाम दे रहा हूँ यूज़र इमेजेस। सही है, यूज़र इमेजेस का फोल्डर है और इसमें जाके मैं अभी फ़िलहाल अपनी कोई पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। फ़िलहाल हम यहाँ से ये पिक्चर डाल देते हैं, कॉपी, और इस फोल्डर में मुझे ये पिक्चर चाहिए। तो सबसे पहला काम तो हम ये कर लेते हैं कि यहीं पे आते हैं और यहाँ पर हम राइट क्लिक करके इसको कहते हैं रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। तो यहाँ से ये इस फोल्डर में ले आया, ये फाइल यहाँ पर आ गई। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर ये कैसे कॉल कर रहा था, यहाँ पे आपको इमेज का पाथ चाहिए। तो हम यहाँ पे जाते हैं, अभी हमने यूज़र ऐड किया था तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बोलते हैं अपडेट यूज़र्स सेट पिक इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैंने बोल दिया यूज़र इमेजेस का फोल्डर है डैश asad1.jpg के नाम से मेरी फाइल है, वेयर यूज़र आईडी इक्वल्स टू 1। तो मैंने यहीं से मैन्युअली जो है ना अपनी पिक्चर ऐड करवा दी। अब ये देखो मैन्युअली मेरे पास ये पिक्चर आ जाएगी, यहाँ पर आ रही है, स्टोर हो रही है। अब देखते हैं तो क्या यहाँ पर स्टोर हुई है, यहाँ पर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि एक दफ़ा हमें यहाँ से जाके लॉगिन करना पड़ेगा अगेन। तो हम एक दफ़ा और लॉगिन करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा असद 2021, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, पिक्चर। अब ये पिक्चर क्या आ रही है, तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे कि हम यहाँ पर उसका साइज़ मेंटेन कर लेंगे। तो ये पिक्चर का जो साइज़ है, क्योंकि उसने वहाँ पे आइकन्स इस्तेमाल किए हुए थे, तो हम यहाँ पर आके साइज़ दे देते हैं विड्थ, और हाइट हम बोल देते हैं विड्थ 20 पिक्सल्स, और इसकी हाइट भी दे देते हैं, यहाँ से 20 पिक्सल्स। तो देखते हैं 20 पिक्सल्स करने से क्या इफेक्ट आता है यहाँ पर। तो ये पिक्चर हमारे पास आ रही है। तो फिलहाल इसको बाद में हम मॉडिफाई कर लेंगे। तो इतना आपके पास हो रहा है कि पिक्चर आ रही है। अब उसके बाद एडमिन लॉगिन भी हो रहा है। तो अब अगला स्टेप ये है कि हम अपना लॉगआउट का पेज मेंटेन करें। तो हम जाते हैं यहाँ से, जल्दी से एक पेज क्रिएट करते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं logout.php, और इसके अंदर मैंने PHP को करना है स्टार्ट एंड स्टॉप, और यहाँ पर आके मुझे क्या करना है, सेशन स्टार्ट करके और सेशन को क्या करना है यहाँ पर डिस्ट्रॉय, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, और देन डिस्ट्रॉय करने के बाद मैं इसको भेज दूंगा हेडर लोकेशन, और हेडर लोकेशन में मैं इसको कहाँ भेजूंगा, इसको मैं भेज दूंगा index.php पर, और इसको करवाते हैं हम यहाँ से सेव। और अब जाते हैं, देखते हैं लॉगआउट का पेज वर्क कर रहा है। तो ये आपके पास वर्क कर रहा है। अच्छा, अब अगर हम गलती से admin.dashboard के पेज पे चले जाते हैं तो देखो ना यहाँ पे पिक्चर आ रही है या ना यहाँ पे नाम आ रहा है। बट ये तो गलत है कि क्योंकि अगर हमारे पास यूज़र जो है वो लॉगिन ही नहीं हो रहा तो इस पेज पे तो आना ही नहीं चाहिए उसके। तो अब इसको हम सेट करते हैं इस कंडीशन को। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हेडर के ही पेज पर। किस पर, कि भाई जब क्योंकि हेडर पे सारे पेज हेडर से रन हो रहे हैं, तो हम हेडर पे जाके चेक कर लेंगे कि अगर उसका सेशन नहीं बना हुआ ना तो आप उसको एक्सेस नहीं दो। अब ये जाएंगे हेडर में, हेडर के बिल्कुल स्टार्ट में जाएंगे और जहाँ पे हमने सेशन को किया था स्टार्ट, ये लिखा था यहाँ पर। अब यहीं पर आके हम क्या करने वाले हैं, चेक कर लेंगे कि इफ इस सेट, और यहाँ पर हमने कहा $_session
अगर हमारे पास यूज़र आईडी सेट नहीं है, हमने इसी नाम से बनाया था, तो हम एक दफ़ा फंक्शन में चेक कर लेते हैं, देखें यूज़र आईडी। तो अब यहाँ पर जाके हम बोल रहे हैं यूज़र आईडी अगर सेट नहीं है तो हमें क्या करना है, हेडर लोकेशन करके आप इसको भेज दो index.php, साथ में एक मैसेज पास करना चाहें तो मैसेज भी पास कर सकते हैं, यू हैव टू लॉग इन फर्स्ट। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अब अगर इस पेज पे हम डायरेक्टली एक्सेस करना चाह रहे हैं तो ये हमें एक्सेस क्यों दे रहा है, एक मिनट लॉग आउट करते हैं। सेशन हमने चेक किया है, ठीक है, PHP को स्टार्ट कर दिया है। देखो हम गलत चला रहे हैं ना, हमें यहाँ पे चलाना पड़ेगा नॉट इज सेट। अगर ये वैल्यू अच्छा देखें क्या गलती थी कि हमने यहाँ पे नॉट नहीं लगाया था, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या अब सही चल रहा है या नहीं, रिफ्रेश करते तो देखे नहीं जा रहा, और यहाँ पे ऊपर मैसेज आ रहा है यू हैव टू लॉग इन फर्स्ट। तो अब वो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, वो डिस्प्ले हम करवा लेंगे, बट अभी हमारे पास क्या हो चुका है, हाँ जहाँ पे भी, यहाँ पे लॉगिन के नीचे भी करवा सकते हैं, जहाँ पे वो बटन आ रहा था इस जगह पे भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, और या तो फिर अलर्ट की तरह भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर हमने रखा था, अगर हम अभी फ़िलहाल हमने कितना काम किया है, अभी सिर्फ हमने ये किया है कि हमने डैशबोर्ड को एडमिन डैशबोर्ड के लिंक्स वगैरह जनरेट कर लिए हैं, और सिर्फ हमने अभी लॉगिन का पेज जनरेट किया है कि लॉगिन कैसे होगा। तो लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया, साइन अप हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। तो जितने भी ऑप्शंस हैं इसके अंदर एडमिन के डैशबोर्ड के अंदर, वो सारे के सारे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं कि हमने टेम्पलेट को मॉडिफाई कर लिया है, और एडमिन डैशबोर्ड का हमने तकरीबन 30-40% काम कर लिया है, बाकी काम हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।